Hello everyone. Today in this video I will tell you how to create group in Tally ERP9. As you can see from the screen that one company, Radhika Textile Limited, is already opened. So firstly we should open any company we want to create group, and then for creating group you should go in firstly accounts info. You can see in the master group में आप देखिए यहाँ पे you can see account info and inventory info. So for creating group you will go in accounts info. Now as you can see there is group, ledgers, voucher types, statutory info and quit. So firstly we want to create group. Here I would like to tell you कि हम ग्रुप क्यों क्रिएट करते हैं. ठीक है, आई विल टेल यू द पर्पस ऑल्सो. तो साथ साथ हम क्रिएट भी करेंगे और साथ साथ इसके पर्पस को भी समझते हैं. तो देखिए हमने यहाँ ग्रुप पे एंटर किया. फिर से हमारे पास दो ऑप्शन है, सिंगल ग्रुप एंड मल्टीपल ग्रुप. ठीक, तो अभी पहले हम सिंगल ग्रुप को क्रिएट करते हैं. ठीक, अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं क्रिएट कर सकते हैं. डिस्प्ले मीन्स शो करना. जितने भी ऑलरेडी ग्रुप टैली में है तो ये यहाँ पर हम डिस्प्ले कर सकते हैं. देखिए मैं आपको सबसे पहले डिस्प्ले पे लेकर चलती हूँ. यहाँ डिस्प्ले पर गए, हमने एंटर किया. अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स. ये सारे ग्रुप्स ऑलरेडी टैली में क्रिएटेड हैं. ठीक है, ये सारे ऑलरेडी क्रिएटेड ग्रुप्स हैं. जैसे आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट, बैंक सीसी अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ब्रांच, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, इनडायरेक्ट इनकम्स, फिक्स्ड एसेट, डायरेक्ट इनकम एंड 12 more. We can see the whole list by pressing down arrow key. We can see the whole list. हमें सारे नजर आ जाएगा कौन कौन सी यहाँ पे ऑलरेडी ग्रुप हैं. ठीक है, तो ये ऑलरेडी ग्रुप हैं. ये हम डिस्प्ले में गए, हमें सिर्फ ग्रुप के नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं. ठीक है, अब बात आती है कि देखिए जैसे कि सेल्स अकाउंट है. ठीक है, देखिए यहाँ पर ये परचेज अकाउंट है. ठीक है, हमने यहाँ पे डिस्प्ले में जाकर सारे अकाउंट्स देखी. अब जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि हम पर्पस भी बात करेंगे कि पर्पस क्या है, क्यों करना चाहते हैं हम ग्रुप तो ऑलरेडी क्रिएटेड है. तो देखो क्या होता है, समटाइम्स हम एक सिचुएशन लेकर चलते हैं कि मान लीजिए आप बेडशीट सेल करते हैं. ठीक है, आप बेडशीट सेल करते हैं. ठीक है, और आपकी जो सेल है, आप पानीपत में ट्रेडर हैं. आप कहाँ हैं? पानीपत के ट्रेडर हैं. लेकिन आपकी जो सेल हो रही है वो पानीपत में भी हो रही है. ठीक है, और आप पानीपत के साथ जो करनाल है, करनाल में भी सेल करते हैं और आप सोनीपत में भी सेल करते हैं. ठीक है, करनाल में भी और सोनीपत दोनों में आपका माल जाता है. ठीक, अब देखिए तो हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि जो हमारे करनाल की देखो जब हम सेल करते हैं तो हमारी सेल कैश में भी हो सकती है, क्रेडिट में भी हो सकती है. अगर हमारी क्रेडिट सेल होती है तो हमारे डेटर क्रिएट हो जाते हैं. ठीक है, अगर आप उधार पे माल बेचेंगे तो आपके डेटर क्रिएट हो जाएंगे. तो आप ये चाहते हैं कि मैं ये देख पाऊं कि मेरे करनाल के डेटर्स कितने हैं. ठीक है, करनाल के डेटर्स कौन है, पानीपत के कितने डेटर्स हैं और जो है मेरे सोनीपत के डेटर्स कितने हैं. आप उनका अलग अलग जो है ग्रुप बनाना चाहते हैं. ठीक है, करनाल में भी 5-6 पार्टीज हैं जिसको आपका माल जा रहा है. पानीपत में भी 10-12 पार्टीज आपको आप माल बेचते हैं. सोनीपत में भी आप जो है 7-8 लोग हैं जिनको आप माल बेचते हैं. ठीक है, तो आप अलग अलग ग्रुपिंग करना चाहते हो कि करनाल के डेटर्स कौन है, पानीपत के कौन है और सोनीपत के कौन है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम कैसे क्रिएट करते हैं. तो ये सिंगल ग्रुप है, क्रिएट में गए, एंटर प्रेस किया आपने. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रुप क्रिएशन. ठीक है, यहाँ नेम, आप ग्रुप का नाम डाल दीजिए. ठीक है, करनाल डेटर्स. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, करनाल डेटर्स करके एक ग्रुप बना लिया. एंटर. ठीक है, एलियास मीन्स सेकेंड नेम, अदर नेम. ठीक है, हम ये जरूरी नहीं है आप एलियास यहाँ पे इसमें लिखिए. तो अंडर यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है. देखो वो अंडर में कैपिटल अकाउंट शो कर रहा है, लेकिन आपको ये बहुत ध्यान से रखना है, ये ध्यान से रखनी है ये बात कि आपने डेटर क्रिएट किए हैं.
आपने कौन सा ग्रुप क्रिएट किया है, करनाल डेटर्स का। बट ऑब्वियस जो डेटर का ग्रुप आप क्रिएट कर रहे हो तो आप उसको किस ग्रुप के अंडर रखना चाहोगे, डेटर ग्रुप में रखना चाहोगे। आप कैपिटल अकाउंट में क्यों रखोगे डेटर्स को, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, आप ये आपके कौन है, डेटर्स हैं, सन्ड्री डेटर्स हैं। तो आप ये जो ऑलरेडी लिस्ट ऑफ ग्रुप है, ये देखिए यहाँ पर ये जो लिस्ट ऑफ ग्रुप है, इन ग्रुप में से आपको यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप इसको किस ग्रुप के अंडर रखना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारे डेटर्स हैं तो मैं इन्हें जो है सन्ड्री डेटर्स में रखना चाहूंगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने सन्ड्री SUN लिखा, यहाँ पे लिस्ट आ गई है, ठीक है। आप डाउन एरो की से सिलेक्ट कर सकते हैं। सन्ड्री डेटर मैंने यहाँ पे देखो सिलेक्ट कर दिया और ये एंटर किया, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स। अब देखो ग्रुप बिहेव्स लाइक अ सब लेजर, यानी कि क्या ग्रुप जो है वो सब लेजर की तरह बिहेव करे। इट मीन्स दैट कि आप इस ग्रुप के अंडर भी क्या करेंगे और जो है पार्टीज जो है वो क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो आप इसको यस कर देते हैं। नेट डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग, आप रिपोर्टिंग करने के लिए नेट डेबिट और क्रेडिट बैलेंस चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेट डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दिखे, ठीक है, तो आप इसको यस कर दें। और अगर आप ये चाहते हैं कि नो, तो आप इसको नो कर सकते हैं। यूज फॉर कैलकुलेशन, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि इस पे टैक्सेस वगैरह का कैलकुलेशन भी हो, डिस्काउंट्स का कैलकुलेशन, तो आप इसको यस कर दें, अदरवाइज आप इसको नो कर दें। अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको नो पे रख रहे हैं, ठीक है। नो मेथड टू एलोकेट व्हेन यूज्ड इन परचेज इनवॉइस नॉट एप्लीकेबल, और यस करके हमने इसको जो है एक्सेप्ट कर दिया इस ग्रुप को। इसी तरह से हम एक और ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, सोनीपत डेटर्स, ठीक है। सेम उसी तरह से आप देखिए यहाँ पे अंडर में वो सन्ड्री डेटर शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि लास्ट में हमने सन्ड्री डेटर को चूज किया था, इसीलिए वो जो लास्ट वाला होता है उसको शो कर देता है, ठीक है। तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको यस कर देंगे, नो करते हुए हम इसको एक्सेप्ट करा दिया हमने, ठीक है। तो अभी हम बाहर चलते हैं एस्केप से, ठीक। अब मैं आपको डिस्प्ले में फिर से लेकर चल रही हूँ, यहाँ डिस्प्ले में, ठीक है। और फिर से हम एंटर कर रहे हैं। अब की बार देखिए यहाँ पे आपको मैं जो हमने क्रिएट किया है, ठीक है, करनाल डेटर्स, ये देखिए आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ करनाल डेटर्स ये ग्रुप भी क्रिएट हो गया है, ठीक है। ये देखिए पानीपत डेटर्स ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ था, ये पानीपत डेटर्स जो है मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड था। एक हमने सोनीपत अभी किया है, तो ये देखिए सोनीपत डेटर्स आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप जो है हमने क्रिएट कर लिए। अब देखिए मान लीजिए अब जो है आपकी एक पार्टी है, यहाँ पे लेजर में चलते हैं अभी, ठीक है। यहाँ सिंगल लेजर में क्रिएट करते हैं। एक पार्टी है, कौन सी पार्टी है आपकी, राम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, इस तरह का नाम है उसका, ठीक। अंडर अब देखिए यहाँ पे अंडर आप इस राम कंपनी लिमिटेड कौन है, ये वो पार्टी है, करनाल की पार्टी है जिसको आप जो है सेल करते हो। अभी आपने करनाल डेटर करके आपने एक ग्रुप क्रिएट किया था। अभी राम कंपनी लिमिटेड क्या है, करनाल की ही एक पार्टी है जिसको आपका माल जाता है, ठीक है, जिसको आप सेल्स करते हैं, ठीक। तो अभी आप इसको किसके अंडर रखेंगे, करनाल डेटर के। तो ये अंडर, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है, नहीं कैपिटल नहीं, अब हम इसको कहाँ रखेंगे, करनाल डेटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम करनाल डेटर्स हमने क्रिएट किया हुआ है, ये देखिए करनाल डेटर्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको चूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी जो दूसरी ऑप्शंस हैं, जैसे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, क्या हम ये चाहते हैं कि राम कंपनी लिमिटेड से होने वाली हर ट्रांजैक्शन अलग अलग रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो हम मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस कर देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम किसी पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती हैं और हम ये चाहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली हमारी दिखाई दे। तो हम यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल रखेंगे, ठीक है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, अगर हमारा कोई क्रेडिट पीरियड सेट है कि हम राम कंपनी को 30 दिन के क्रेडिट पर माल बेचते हैं, तो हम यहाँ पे 30 डेज लिख सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं है, बिजनेस में अगर आपका फिक्स है तो आप लिख दीजिए, वरना आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री,
तो आप ये वो आपको करेक्ट डेज के बारे में चेकिंग करने के लिए बोलेगा। आप इसको येस भी कर सकते हो, आप इसको नो भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नेम है राम कंपनी लिमिटेड, ठीक है, उसका एड्रेस आप डाल सकते हो। जैसे करनाल की है तो हमने यहाँ पे करनाल डाल दिया, ठीक है। इंडिया हरियाणा, यहाँ पे हमने जो है पिन कोड करनाल का डालना है। कुछ यहाँ पे मैं डेलिब्रेटली ऐसे ही कुछ ले रही हूँ, ठीक है। ये हमने पिन कोड ले लिया। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, अब यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर क्या करना है, प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। अगर हम इसको यस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर वो मांगेगा कि आप इनके साथ किस तरह की ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। तो आप इसको आप चेक, ई फंड ट्रांसफर होता है या अदर्स कुछ भी आप इसमें चूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप चेक भी होता है, ठीक है, तो फिर वो आगे आगे आपसे ऑप्शन मांगने लग जाएगा, ठीक। अगर आप इसको फिलहाल यहाँ पर आप ये चाहते हैं कि अभी इस तरह की ज्यादा डिटेल्स आप यहाँ नहीं देना चाहते, तो आप इसको नो पे रख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर पैन नंबर डाल सकते हैं राम कंपनी लिमिटेड का, ठीक है। तो जैसे पैन का जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर जैसे ये एजुकेशनल मोड में हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर डालेंगे तो वो एक वार्निंग देगा कि पैन नंबर जो है वो इस तरह से होता है, आप उसको पैन नंबर को सही तरीके से डाल लें, ठीक है। कई बार हम सीखने के लिए कुछ भी डाल देते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि ये क्यों नहीं ले रहा है, तो वो वार्निंग देता है कि पैन नंबर का फॉर्मेट गलत है। जैसे सपोज कीजिए, जैसे ये मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने डाला, देखिए यहाँ पे आ गई वार्निंग कि इनवैलिड एंट्री, पैन मस्ट कंटेन 5 अल्फाबेट्स, 5 अल्फाबेट होना चाहिए, फिर फॉलोड बाय 4 नंबर होना चाहिए, देन 1 अल्फाबेट होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि टैली में अगर हम सपोज कीजिए, ये एक अच्छा फीचर कैसे है कि हम पैन नंबर डाल रहे हैं और गलती से हम किसी पार्टी का पैन नंबर डाल रहे हैं और गलती से गलत हमने लिख दिया, तो ये वार्निंग देगा कि आपके ये 5 अल्फाबेट्स का होना चाहिए, फिर 4 नंबर्स होने चाहिए और फिर एक अल्फाबेट होना चाहिए। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हम पैन नंबर डालने में हमारी कोई गलती हो गई है, ठीक है। तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे। फिर रजिस्ट्रेशन टाइप की जो है हमारी ये जो राम कंपनी लिमिटेड है, अगर उसके पास वो किस तरह के डीलर हैं, वो रेगुलर है ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये जीएसटी से रिलेटेड है और इसके बारे में जो डिटेल है वो हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बस ये बताऊंगी कि रजिस्ट्रेशन टाइप की उनके पास वो अगर जीएसटी नंबर उनके पास है और वो किस तरह के डीलर हैं, क्या वो कॉम्पोजिशन है, कंज्यूमर है, रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। सपोज कीजिए वो रेगुलर है, ठीक है, और उनका जीएसटी नंबर यहाँ पर हम कुछ भी मैं डाल रही हूँ, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे जो है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल इसे नो कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि अभी हमारा जो पर्पस है हम ये देखना चाहते हैं कि ये पार्टी हम करनाल डेटर के अंडर क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। ये हमने एक्सेप्ट यस हुआ। अब हम वापस आते हैं और यहाँ पे जो है हम अगर डिस्प्ले पे जाएंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि हमारी ये जो देखिए राम कंपनी लिमिटेड जो है वो क्रिएट हो गया है और ये एक लेजर क्रिएट हुई है और किसके अंडर क्रिएट हुई है, करनाल डेटर्स के अंदर।